नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कौना की ग्राम पंचायत भगवानपुर बनकट में प्रधान प्रत्याशी संजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। महज 2.5 साल के कार्यकाल में संजय सिंह ने विकास कार्यों की नई पहचान बनाई। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को लाभ दिलाने के साथ साथ वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं का भी लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि संजय सिंह हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहे और एक सच्चे जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाई। कम समय में किए गए विकास कार्यों के चलते क्षेत्र में उनकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और मैं आपका अपना दीपक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एक लंबे समय से आप लोगों को ग्राम विकास के क्षेत्र पे घूम घूम के भ्रमण करके लोगों से मिलके अच्छे से अच्छे जनप्रतिनिधि और अच्छे से अच्छे जनप्रत्याशी की विचार आप तक पहुंचाते रहे हैं। इसी सोच को लेके आज दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश के एक ग्राम में हम आए, एक ब्लॉक में हम आए, जिसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें मात्र 2.5 साल का सिर्फ कार्यकाल मिला और उन्होंने उसमें भी विकास का एक अच्छा खासा दुनिया के लिए, अपनी जनता के लिए विकास को पूर्णतः करने की कोशिश करी। जबकि 2.5 साल, 2 साल 6 महीने ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती। और जनता के मुंह पे उनका नाम आया, जो कि 10 साल, पिछले 10 साल से वो प्रयास कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। 2 योजनाओं में, पिछली योजना में भी उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन किसी कारणवश नहीं रह पाए, और इस योजना में भी कहीं ना कहीं कुछ बात हुई और रिकाउंटिंग करानी पड़ी, और रिकाउंटिंग के बाद कहीं जाके उन्होंने इस पद पे मिला। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि जनता ने उन तक पहुंचाया तो हमारी टीम ने भी सोचा क्यों ना उनसे मिला जाए। कौन ऐसी शख्सियत है जिसने 2 साल 6 महीने में इतने कार्य कराए और जनता के मुंह पर चढ़ गए। आइए मिलवाते हैं उनसे। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे। संजय सिंह जी, तो संजय सिंह जी, संजय सिंह जी, मैं चाहूंगा आप मेरी जनता और अपनी जनता और मेरे व्यूअर्स को, कानूनी जंग के व्यूअर्स को, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, संजय सिंह, ग्राम पंचायत ग्राम भगवानपुर बनकट, थाना इकौना, जिला श्रावस्ती, विकास खंड इकौना जी, ब्लॉक इकौना और जिला श्रावस्ती। जी जी। तो देखने वाली बात यह है, एक ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत कम एज में, यानी कि लगभग 22-23 साल की एज में इनके अंदर एक समाज सेवा का जज्बा जागा। ये जनता से जुड़ने लगे, जनता के साथ आगे बढ़ के उनके सारे कार्य करिए। चलिए इनसे ही कुछ सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो सिंह साहब जी, मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपको 2 साल और 6 महीने की ये प्रभार मिला जी जी, और उसकी बात करें तो इसमें आपने जितने कार्य कराए जी, क्या क्या ऐसे कार्य रहे, जैसे कि नली गली में आपने कितने कार्य कराए? गली में साहब इंटरलॉकिंग है और खड़ंजा है, नाली है जी। लगभग कितने कार्य, कितनी नालियां, कितने खड़ंजे लगभग कराए हैं? 9-10 इंटरलॉकिंग है जी, 6-7 खड़ंजा रिपेयरिंग है जी जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ इनकी कागजी कार्रवाई करने में ही काफी अच्छा समय लग जाता है, और आपका जो प्रस्ताव है वो ब्लॉक तक या आपके जिस भी अधिकारी के पास या सचिव साहब तक जाता है, तो इसमें समय लगता है। फिर भी आपने बहुत जल्दी कार्य कराया जी। और नया खड़ंजा है 4-5 जगह जी जी जी, और नाली निर्माण है 3-4 जगह जी जी जी। अच्छा, अगर बात करें तो आपके यहाँ PM-CM आवास योजना में लगभग कितने आवास इतने कम समय में आपने कराए हैं? 24 सर बन गए हैं, 18 भी बनना है। ये बहुत बड़ी बात देखिए निकल के आती है कि 2 साल 6 महीने के अंदर ही, अभी देखिए मात्र इन पर कुछ ही दिन रह रहे हैं बस्ता जमा करने के, लेकिन अब भी इनका जज्बा है कि वो 18 घर भी अप्रूवल मिले, और उन अप्रूवल इन्होंने आवंटन कर रखा है, उसका पूरी तरह प्रस्ताव भेज रखा है, और उनकी तैयारी भी जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा, अगली बात करते हैं सिंह साहब, क्या आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपकी सोच के हिसाब से नहीं हो पाया, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई? जी जी जी, तो उसे कैसा लाना चाहेंगे? प्रयास है कि वो फाइल सब कंप्लीट हो गई हैं। जी जी जी, लाइब्रेरी का प्रस्ताव गया हुआ है? जी, प्रस्ताव डाल दिए हैं, बारात घर का डाल दिए हैं। अरे जी, अच्छा, और देखने वाली बात यह है कि इनकी सोच भी ये है कि अपने गांव को डिजिटल गांव बनाएंगे,
उसमें लाइब्रेरी भी ये ई लाइब्रेरी यानी कि जिसे कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट के द्वारा, ताकि उन बच्चों को जो ज्ञान एक सीमित स्थिति तक रह जाता है किताबों पे, वो अगर इंटरनेट से जुड़ा होगा तो वो देश विदेश की भी सारी बातें उससे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका ज्ञान मिल सकता है। आइए अगली बात करते हैं। तो आपने बारात घर की बात कही, जी जी। तो आपके ग्राम पंचायत में बारात घर नहीं है? नहीं सर, बारात घर अच्छा, उसका प्रयास कर रहे हैं जी, आप? उसका प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, और अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें तो लगभग कितनी स्ट्रीट लाइट हैं, मतलब जो सड़कों पे जो लाइटें लगती हैं, जो अंधेरा ना रहे गाँव में? कम से कम 700-800 तो होनी चाहिए। अच्छा, इतनी आपको आवश्यकता है? जी, क्योंकि ग्राम पंचायत आप बड़ा है ना जी, तो लगभग कितने वोट कितने हैं आपके गांव में? यहाँ 26-27 और जनसंख्या की बात करें तो 3500-3800 4000 के जी, करीब जी, आपकी जनसंख्या है। तो इतनी तो स्ट्रीट लाइट चाहिए, जिनके लिए आप प्रयास कर भी रहे हैं। हाँ सर, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ गए हैं, जी, नहीं। आप प्रयास कर रहे हैं। सांसद और जी से कर दिए हैं, जी, माननीय जी। विधायक जी से जी, जी। एप्लीकेशन दे दिए हैं। हाँ, और विधायक जी भी शायद आपका साथ देंगे, हाँ। क्योंकि आप कहीं ना कहीं विकास की जी, तरफ जी। है। और इनकी सोच इतनी अच्छी है, मतलब मात्र अगले को समय ही नहीं मिला, रिकाउंटिंग करानी पड़ी, जी। तब कहीं जाके इन्हें प्रभार मिला। और इसके बारे में अगर हम बात करें कि खेल के मैदान के बारे में आपने कुछ प्रयास करे हैं? हाँ सर, वो प्रयास किए हैं, लेकिन इसमें है नहीं वर्तमान में। अच्छा, जमीनी कुछ जी, जी। प्रॉब्लम चल रही है कि जमीन नहीं मिल पा रही है? नहीं, जमीन है नहीं, सब जांच किया गया हाँ, है। मतलब उसमें कार्य जी, चल रहा है। हाँ, हाँ। आपका प्रस्ताव गया हुआ है, जी, जी। एप्लीकेशन गई भी है, पड़ताल और हो जल्दी रही है, और ज्यादा समय बचा नहीं साहब। जी जी जी, नहीं नहीं, मैं इसलिए- समझ रहा हूँ। जी, जी। और मैं चाहूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधि को तो खैर आपको, अगर आपको जी, जी। जनता दोबारा लाती है और आपको दोबारा चुनती है, तो ऐसे कौन कौन से आगे कार्य हैं जो आप कराएंगे? जैसे डिजिटल में होता है कि आप अपने क्षेत्र में कैमरे लगवाएंगे सरकारी। कैमरा तो सर लगा हुआ है। लगा हुआ है, जी, यानी कैमरा आपने तो लगवाया है? जी जी, कैमरा अपनी ही योजना में जी। लगवाया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं चोर उचक्के या कोई घटना दुर्घटना होती है तो इजीली शासन को, प्रशासन को उसे पकड़ने में आसानी रहती जी, है। जी। इसलिए तो कैमरा लगा है, और उसे डिजिटाइजेशन करेंगे उसकी। जी जी, उसका मतलब प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अपने गांव को और सौंदर्यीकरण जी, जी, करेंगे। तो आगे क्या क्या आपकी आइडियोलॉजी रहेगी? अगर आगे मैं विकास- बात करूं शिक्षा जी, जी। की, तो शिक्षा कहाँ तक लाएंगे आप? कम से कम शिक्षा 8वीं तो इंटर कॉलेज तक सब आपके पास जी, है। जी। अगर बात करें तो स्वास्थ्य की, तो उप स्वास्थ्य केंद्र की आपको आवश्यकता है? जी जी, उसका भी प्रस्ताव दे दिए हैं। हाँ, जी, और वो भी जल्दी बनवा हाँ। लेंगे। वैसे आपके करीबी है स्वास्थ्य जी, केंद्र, जी, कोई जी। दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक से आप बिल्कुल मिले हुए ही हैं। हाँ, 3 किलोमीटर का अंतर है। हाँ, तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कतें जी। आती नहीं है। लेकिन प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और आप नजदीकी कोशिश हो ये जाए। कर रहे हैं कि और नजदीक हो जाए। जी, अच्छा, जी। बीज वितरण का कोई सेंटर है आपके आसपास? नहीं, बीज यहाँ- खाद वितरण का जी जी, यहाँ मोहनीपुर में है साहब। हैगा, जी। करीबी है, करीबी है। अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे कि आपके क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए, किसानों के लिए, जी, जी। जो ये आवारा पशु होते हैं, जी जी, जिसमें गाय माता सबसे ज्यादा होती है, लोग पहले उन्हें पाल लेते हैं, उनका दूध ले लेते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़कों पे छोड़ जी, देते जी, हैं। जी। तो आपने उनके लिए क्या करते हैं? ऐसा क्या मतलब करते हैं कि जो नहीं। ग्रामीणों की फसलों पे नुकसान ना पहुंचे? उनको जो रोड पर घूमते हैं, हाँ उनको इकट्ठा करवा करके हाँ हाँ। और गौशाला में एडमिट करवा देते हैं। अच्छा, आपसे कितनी दूर है गौशाला? ये है गौशाला है जो मध्रगढ़ यहाँ से 4 किलोमीटर है। अच्छा, और बगल में टणवा महंत है, वहाँ कितनी दूर है? वहाँ से 2 किलोमीटर है। अच्छा, 2 किलो। तो वहाँ सुचारू रूप से उन्हें रखा जाता है, वो अच्छी जी, चल जी, रही है हाँ, गौशाला? हाँ, दोनों जगह से। हाँ, मतलब उसका उनका पूरा ध्यान रखा हाँ, जाता हाँ, है, और उससे ताकि किसानों को, देखिए इतनी बड़ी बात है कि इतनी छोटी एज में इन्हें किसानों का दर्द महसूस होता है। ये किसानों से, जो पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये खुद ही इसी कार्य को करते हैं कि इकट्ठा करके और उन्हें गौशाला तक पहुंचा रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, अच्छा, और कोई आपका कोई संदेश अपने ग्रामीणों के लिए, अपने गांव वासियों के लिए, अपने ब्लॉक वासियों के लिए, मेरी जनता के लिए कोई संदेश हो तो दीजिए। संदेश सब यही है कि विकास कार्य बढ़ता जाए, जी जी जी, सरकार देती रहे, जी, जी। योजनाएं, हम कार्य कराते रहें। आप कार्य कराते रहे। इनकी सोच देखिए कि इनका कहना क्या है, सरकार अगर हमें योजना देगी, हम चाहे उसके लिए ब्लॉक लेवल जाएं, चाहे हम विधायक निधि जाएं, चाहे हम सांसद निधि जाएं, चाहे प्रधानमंत्री तक का दरवाजा हमें खटखटाना पड़े, पर हम जाएंगे और कार्य कराएंगे। ये लाएंगे, सभी योजनाओं को अपने ग्रामीणों तक लाएंगे, उसकी कोई सोच नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो कि हर बार हम लोग हर इंटरव्यू में कहते हैं लगभग, और आप लोग के संज्ञान में डालते हैं,
कि चैनल कभी भी ये पुष्टि नहीं करता कि आप किसे वोट दें या किसे वोट ना दें। ये आपकी अपनी सोच है, आप खुद समझदार हैं, जनता आज की समझदार है, और आप किसे वोट देते हैं किसे नहीं वोट देते हैं ये आपकी अपनी सोच है। हम तो एक अच्छे व्यक्ति के विचार, अच्छे जनप्रतिनिधि के, अच्छे प्रत्याशी के विचार आपके सामने लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कम समय में भी बहुत ज्यादा विकास करने की इच्छा रखते हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं आपका अपना दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।